नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। यूपी स्पेशल जीके की इस सीरीज का ये मेरा 7वां लेक्चर है। इस सीरीज के 6 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं, तो अभी तक अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर चले जाइए। वहां पर आपको यूपी स्पेशल जीके के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर एक क्रम से लगे हुए हैं, तो वहां जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर के आते रहते हैं, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के तहत इस लेक्चर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में। तो जनगणना से काफ़ी प्रश्न जो है सभी तरह की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। 2-4 प्रश्न जरूर जनगणना से होते हैं। तो इस लेक्चर में उसे ही हम डिस्कस करने वाले हैं और वही टॉपिक हम देखेंगे जिससे कि लगातार एग्जाम में प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2019 के लिए जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें एडमिशन लेने का जो लास्ट डेट है वो है 12 नवंबर 2019 और एग्ज़ाम जैसा कि आप जानते हैं 15 दिसंबर 2019 को है। तो अगर आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो आप जो है प्ले स्टोर पर जा कर के डिकोड एग्ज़ाम का जो मोबाइल ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए, फिर टेस्ट के सेक्शन में जाइए और जो है वहाँ से आप डेमो टेस्ट भी दे सकते हैं और उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं टेस्ट को। यही सेम प्रक्रिया आप जो है वेबसाइट हमारी है www.decodexam.com, उस पर भी जाके टेस्ट के सेक्शन में कर सकते हैं। और ये जो है अगर कोई दिक्कत होती है तो ये जो नंबर है 9506742546 इस पे जो है कॉल या व्हाट्सएप करके भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जनगणना, तो फैक्ट की तरफ हम बढ़ें उससे पहले कुछ जो है महत्वपूर्ण चीज़ों को हम समझ लें जो जनगणना से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, भारत में कहा जाता है कि 1872 में पहली बार जनगणना हुई, लेकिन अगर एक प्रक्रियागत तरीके से विधिवत अगर जनगणना की बात करें तो वो शुरू हुई 1881 से, यानी लॉर्ड रिपन जब भारत का गवर्नर था तो उसके शासनकाल से। और तभी से एक नियम बन गया है कि हर 10 वर्ष पर जनगणना कराई जाती है। तो 1881 फिर 1891 ऐसे करते करते 15वीं जनगणना 2011 में हुई थी, जिसके आंकड़े हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, अगली जनगणना 2021 में होगी। तो 2011 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो है लगभग 20 करोड़ और इस हिसाब से जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत का प्रथम राज्य हो गया। ठीक है, तो क्या प्रतिशत है कुल देश की जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का, तो वो है 16.51%। हालांकि जनसंख्या 16.51% है, लेकिन क्षेत्रफल इस अनुसार नहीं है और इसीलिए इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय औसत से जो जनसंख्या घनत्व है वो काफ़ी अधिक है। ठीक है, 2001 में कितना रहा, तो 16.16% रहा। ठीक है, अब बात ये पूछी जाती है कि पुरुष कितने हैं तो महिलाएं कितनी हैं। तो देखिए, पुरुषों का प्रतिशत है 52.69% और महिलाओं का प्रतिशत है 47.71%। ठीक है, इसका मतलब है कि कुछ लोग तो कुंवारे ही रहने वाले हैं। अच्छा देखिए, अब उत्तर प्रदेश को अगर एक देश हम मान लें, अगर उत्तर प्रदेश को, तो उत्तर प्रदेश चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद 5वें स्थान पे है। ठीक है, 2001 से जो है 11 से पहले तक ब्राज़ील भी था, तो उस हिसाब से छठे था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश ने ब्राज़ील को भी पीछे छोड़ दिया। तो अब इससे आगे केवल हैं चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया। तो देश में जनसंख्या की समस्या है ही
और मुझे लगता है कि सारे प्रश्नों का जवाब जनसंख्या नियंत्रण ही है, क्योंकि आप कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, उस पृथ्वी वहन कर सके इसकी भी तो एक निश्चित संख्या है ना, उससे हम ऊपर चले गए हैं। ठीक है, तो अब जैसे पूछा जाएगा परीक्षा में, क्या पूछा जाएगा, तो राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले जिला कौन सा है, उनका क्रम क्या, इस टाइप के। तो 5 हम टॉप देखेंगे। तो राज्य में सर्वाधिक आबादी वाले 5 जिले कौन कौन से हैं, तो प्रयागराज सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में निवास करती है। उसके बाद ये घटते क्रम में है, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। तो ऐसे टॉप 3 याद करने की जरूरत है, टॉप 5 तक तो कहानी नहीं आनी चाहिए, लेकिन ठीक है, इसमें टॉप 5 बताया गया। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ निवास करती है, तो प्रयागराज जिले में, फिर मुरादाबाद, फिर गाजियाबाद, फिर आजमगढ़, फिर लखनऊ। अब राज्य में न्यूनतम आबादी वाले 5 जिले कौन से हैं, तो उत्तर प्रदेश के सबसे कम जनसंख्या वाले जिले, तो सबसे पहले महोबा, ये बढ़ते क्रम में है, उसके बाद चित्रकूट, फिर हमीरपुर, फिर श्रावस्ती, फिर ललितपुर। ठीक है, ये अगर आप देख रहे होंगे तो लगभग एक तरह के क्षेत्र के ये जो है जिले हैं। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। ठीक है, जनसंख्या कितना है इससे बहुत मतलब नहीं है, जनसंख्या घनत्व बताता है कि एक्चुअल स्थिति क्या है, कितने वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं, तब तो पता चलेगा कि भूमि पर जनसंख्या का दबाव कितना है। तो राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। और राष्ट्रीय औसत क्या है, 382। ठीक है, तो जनसंख्या अधिक है उत्तर प्रदेश में और भूमि कम है, इसलिए जनसंख्या घनत्व क्या है, बहुत अधिक है। और कितना अधिक है, तो राष्ट्रीय औसत से 747 अधिक है। ठीक है, 2001 में क्या जनसंख्या घनत्व था, तो 690 था। तो आप देखिए 690 से 829 कितना ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है, 10 सालों में। 2001 और 11 के दौरान जन घनत्व में 139 प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो केवल 10 वर्ष में 139 व्यक्ति अधिक उतने ही जगह पर जो है आ गए हैं। तो जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है। अब तुरंत कमेंट करके बताइए कि भारत में जनसंख्या घनत्व के मामले में टॉप 3 राज्यों का जो है क्रम क्या है, कमेंट में लिखिए। अब देखिए, अब बात करते हैं जिलों की। ठीक है, तो राज्य के सर्वाधिक 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में कौन से हैं, तो सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में जन घनत्व वाला जो जिला है ये है गाजियाबाद। उसके बाद है वाराणसी, तो यहाँ बहुत दबाव है, ज़मीनें बहुत महंगी हो चुकी हैं। उसके बाद है लखनऊ, उसके बाद है भदोही और उसके बाद है कानपुर नगर। तो ये क्रम है जनसंख्या घनत्व। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिलों का ये क्रम है, गाजियाबाद, वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर नगर। अब बात करते हैं राज्य के न्यूनतम 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले। ठीक है, तो यहीं पे जनसंख्या कम है और यहीं पे जनसंख्या घनत्व, क्योंकि ये बुंदेलखंड के इलाके के ज़्यादातर जिले हैं। तो ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, इन जगहों पर जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे कम है। और पूरे प्रदेश में सबसे कम ललितपुर, फिर उसके बाद सोनभद्र, फिर हमीरपुर, फिर महोबा, फिर चित्रकूट। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद राज्य के जन घनत्व में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, यह ऐसे प्रश्न पूछ लेगा। तो 171 की वृद्धि हुई 1981 और 91 के दौरान, और सबसे कम 36 की वृद्धि हुई 1951 से 61। ठीक है, तो सबसे कम 36 जो है 10 की वृद्धि और 171 जनसंख्या घनत्व में। ठीक है, तो ये बात हो गई जनसंख्या घनत्व। इन सब से आप देखेंगे पिछले वर्ष के पेपर्स को आप जब उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी तरह के प्रश्न जो है पूछा जाएगा। ठीक है, कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व कहाँ है, ये सारी बातें, कितना डिफरेंस है जो है राष्ट्रीय औसत का यूपी
के जनसंख्या घनत्व से आदि आदि। तो दशकीय वृद्धि की बात करते हैं। दशकीय वृद्धि यानी 10 वर्ष में कितना जो है बढ़ा। तो 2001 से 2011 के दौरान राज्य जनसंख्या की दशकीय वृद्धि थी, ये बहुत बार पूछा जाएगा, 20.23%, जो कि राष्ट्रीय औसत, तो राष्ट्रीय स्तर पे कितना दशकीय वृद्धि देखी गई, तो 17.7%, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी दशकीय वृद्धि देखी गई, तो 20.23%। ठीक है, तो अधिक है। प्रदेश में पुरुष दशकीय वृद्धि दर कितना रही, तो 19.31% और महिला दशकीय वृद्धि दर रही 21.23%। तो ये एक अच्छी खबर है कि नहीं, महिलाओं की जनसंख्या ज्यादा बढ़ी। ठीक है। 2001 से 11 के दौरान प्रदेश के दशकीय वृद्धि दर में राष्ट्रीय औसत दशकीय वृद्धि दर से अधिक गिरावट हुई। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि दर 1991 से 2001 के दौरान सबसे कम। ठीक है, तो स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक वृद्धि दर 91 से लेके 2001 के दौरान और सबसे कम 1951 से 61 के दौरान हुई। तो ये भी सीधे पूछ लेगा, सर्वाधिक वृद्धि कब हुई और सबसे कम कब हुई। ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देश में 15वां है। ठीक है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान देश में कौन सा है, तो 15वां है। ठीक है। अब जो है बात करते हैं कुछ आंकड़ों की दशकीय वृद्धि दर से जुड़े हुए। तो 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि वाले 5 जिले घटते क्रम में, तो गौतम बुद्ध नगर कितना दशकीय वृद्धि हुई, तो 49.1%। तो जाहिर सी बात है, यह दशकीय वृद्धि जन्म से तो नहीं आ सकती है, ये केवल और केवल इस कारण से है कि शहरों की तरफ लोग भाग रहे हैं और गौतम बुद्ध नगर पर जो है इसका काफ़ी दबाव पड़ा है। उसके बाद गाजियाबाद 41.3%, ये भी प्राकृतिक नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ भी पलायन से लोग जो है पहुँचे हैं और एकाएक जनसंख्या को बढ़ाती हैं। उसके बाद श्रावस्ती 30.5%, बहराइच 29.3% और बलरामपुर 27.7% जो है यहाँ दशकीय वृद्धि देखी गई। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में रहे, तो कानपुर में केवल और केवल जो है 9.9%। तो आप उत्तर प्रदेश के औसत से आप निकाल सकते हैं कि ये कितना कम है। हमीरपुर 11.1, बागपत 11.9, फतेहपुर 14.1 और देवरिया 14.2। ठीक है। अब बात करते हैं शिशु जनसंख्या। तो शिशु जनसंख्या से हमारा आशय है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या से। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 वर्ष आयु समूह की जनसंख्या का प्रतिशत 15.41% है। ठीक है। तो कुल जनसंख्या में 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 15.41% है, जबकि 2001 में यह 19% था। ठीक है। तो काफ़ी बच्चे 2001 में जो है 19% बच्चे थे, 0 से 6%, और अभी क्या है 2011 में जो है 15.41, यानी जो है जन्म दर में गिरावट आई है। इस प्रकार 2011 की तुलना में शिशु आयु समूह की जनसंख्या अनुपात 3.59% क्या हुआ है, घटा है। ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाले 5 जिले कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रयागराज में है, यहाँ जनसंख्या भी ज़्यादा है तो शिशु जनसंख्या भी ज़्यादा है, ये भी समझिए। ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहाँ है तो शिशुओं की जनसंख्या भी सबसे ज़्यादा है। फिर मुरादाबाद, फिर सीतापुर, उसके बाद आजमगढ़ और उसके बाद बरेली। तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जो है। तो संपूर्ण जनसंख्या में भी और शिशुओं के भी जनसंख्या में प्रयागराज नंबर 1 है। अब आगे आते हैं, न्यूनतम की बात करते हैं। तो न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में हैं। तो महोबा, यहाँ की जनसंख्या भी कम है तो ये भी, हमीरपुर, चित्रकूट, बागपत, औरैया। ठीक है।
तो 0 से 6 आयु वर्ग जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है? प्रतिशत की बात अब हम कर रहे हैं, ठीक। अब जनसंख्या की बात नहीं कर रहे हैं, कुल जनसंख्या में प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक तो बहराइच में है 18.77% और सबसे कम कानपुर नगर में है 11.31%। ये प्रतिशत की बात हुई, ठीक है। तो शिशु जनसंख्या की बात हमने कर ली। अब बात करेंगे साक्षरता की। तो देखिए, जिस तरीके से प्रश्न बनाए जाते हैं, जिन टॉपिक से हम सीधे सीधे उसी को उठा रहे हैं और जैसे परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा रहा है सीधे सीधे उसी को जो है हम यहाँ देख रहे हैं। तो ये लेक्चर कैसा लग रहा है? आप लोग काफ़ी लोग जुड़ गए हैं, तो कमेंट करके बताइए। उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर जो है वो 67.72% है। इसमें पुरुष साक्षरता 77.3% है और महिला साक्षरता 57.2% है, ठीक है। 2001 की तुलना अगर हम करें तो 2011 में 11.36% की वृद्धि हुई है, ठीक है, साक्षरता में। अच्छी बात है। 2011 में राज्य की औसत साक्षरता राष्ट्रीय साक्षरता से 5.3% कम है। तो ये अच्छी बात नहीं है। राष्ट्रीय साक्षरता से अभी जो है सुमेल नहीं हो पाई है यूपी की साक्षरता, ठीक है। अभी और अच्छा करने की जरूरत है। तो राज्य में सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले, ऐसे भी प्रश्न पूछता है, तो 5 जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर यहाँ सर्वाधिक साक्षर है, उसके बाद कानपुर नगर, फिर औरैया, फिर इटावा, फिर गाजियाबाद। इस तरीके से ये नंबर है। अब बात हम करते हैं राज्य में न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिले कौन से हैं? तो श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर, ठीक है। तो ये न्यूनतम साक्षरता वाले जो है 5 जिले हो गए। अब साक्षरता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कानपुर नगर। महिला साक्षरता की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर नगर। तो ऐसे सवाल पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो उसका उत्तर है कानपुर नगर। और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है श्रावस्ती, ठीक है। अब राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद। महिला कानपुर नगर और पुरुष गाजियाबाद। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावस्ती। और जो है न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? वो भी श्रावस्ती, ठीक है। प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र की औसत साक्षरता दर कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी है? तो 65.46 तथा नगरीय क्षेत्र की औसत साक्षरता 75.14% है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश लिंगा अनुपात की बात करते हैं। काफी प्रश्न जो है इससे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 में जो रहा वो है 912। राष्ट्रीय औसत कितना है? 943, ठीक है। उससे उत्तर प्रदेश कितना पीछे है? तो 31 पीछे है, ठीक है। ये अच्छी बात नहीं है। लिंगानुपात यानी जो है पुरुषों के अनुपात में स्त्रियों की संख्या। तो 1000 पुरुष में उत्तर प्रदेश में महिलाएं 912 हैं और राष्ट्रीय औसत कितना है? 943 है। हम 31 कम है, ये आगे बढ़ाने की जरूरत है। 2011 में कितना था? ये अच्छी बात है। 898 की तुलना में 2011 में प्रदेश के लिंगानुपात में सुधार, तो 14 की वृद्धि हुई है। पीछे अगर देखें 2001 में तो 14 की वृद्धि हुई। 2001 में कितना था? 898। अब कितना है? 912। कितना बढ़ा? 14 बढ़ा। तो अच्छी स्थिति है। अब बात करते हैं राज्य के शीर्ष 5 लिंगानुपात वाले जिले। तो कौन सा जिला है शीर्ष 5 में जो जहां सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो जौनपुर पहले नंबर पे है, ठीक है। उसके बाद आजमगढ़ है, उसके बाद देवरिया है, उसके बाद प्रतापगढ़ है, उसके बाद सुल्तानपुर है। अब बात करते हैं राज्य के न्यूनतम 5 लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं? तो गौतम बुद्ध नगर। अब देखिए ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग यहाँ रह रहे हैं। बागपत और हमीरपुर साथ साथ।
कानपुर नगर, बांदा और मथुरा 7-7, औरैया 7-7 और जालौन 5वें नंबर पे। ठीक है, तो ये क्रम है। अब बात करते हैं आगे, शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं। ठीक है, अब शिशुओं के लिंगानुपात की बात करते हैं। 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग की बात हम करते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो बलरामपुर में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है, उसके बाद संत कबीर नगर, उसके बाद सिद्धार्थ नगर और बहराइच, उसके बाद अंबेडकर नगर और बाराबंकी 7-7, उसके बाद महाराजगंज और फैजाबाद 7-7, ये क्रम है। अब बात करते हैं न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाले 5 जिलों की। ठीक है, तो सबसे कम शिशु लिंगानुपात है उत्तर प्रदेश में बागपत जिले में, उसके बाद गौतम बुद्ध नगर में, उसके बाद गाजियाबाद में, उसके बाद मेरठ, उसके बाद बुलंदशहर। तो ये क्रम है। इसी तरीके से प्रश्न सीधे सीधे पूछेगा, उत्तर प्रदेश के किस जिलों में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात है, या उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अनुसूचित जातियों की, उसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जनजातियों की, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। तो अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कुल प्रदेश की जनसंख्या का कितना है? तो 20.69% उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या है, जबकि संपूर्ण देश के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों के जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो पूरे देश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितना है, शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या कितनी है? 16.6%। और जो है उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है? 20.6%। यानी जो है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से पता चला। तो देश में सर्वाधिक अनुसूचित जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। तो ये जो मैं बात आपको बता रहा था, एजेप्शन बता रहा था, वो ठीक। तो पूरे देश में सबसे ज्यादा अनुसूचित जनसंख्या कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में रहती है, क्योंकि जो है एक तो 20 करोड़ जनसंख्या यहाँ की और उसमें 20.69%, तो फिर अब कोई राज्य टिक नहीं पाएगा। हालांकि अगर प्रतिशत के दृष्टिकोण से बात करें, यानी राज्य की कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत जनसंख्या एससी की है, यानी अनुसूचित जाति की है, तो उस मामले में पंजाब देश में नंबर 1 पे है। ठीक है, पंजाब का नंबर 1 है प्रतिशत के रूप में, कुल जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में। लेकिन अगर सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें कि सर्वाधिक अनुसूचित लोग किस राज्य में रहते हैं, तो उसका नंबर है, उसका नाम है उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं कि राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जातियों वाले 5 जिलों की। ठीक है, तो देखिए सीतापुर में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या निवास करती है, तो सीतापुर नंबर 1 है। उसके बाद प्रयागराज, तो प्रयागराज जनसंख्या में भी नंबर 1 है। उसके बाद हरदोई, उसके बाद आजमगढ़ और उसके बाद खीरी, ये क्रम है। अब बात करते हैं न्यूनतम की। ठीक है, तो राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले 5 जिले हैं। कौन? तो बागपत, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा, ललितपुर। ठीक है, ये 5 जिले ये न्यूनतम में है। अब बात करते हैं प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत। ठीक है, अब प्रतिशत के रूप में बात करते हैं। इसमें प्रश्न जो है जनसंख्या का भी ओवरऑल आ जाता है और प्रतिशत के रूप में भी आ जाता है, तो इसलिए प्रतिशत के रूप में भी हम इसे देखना चाहते हैं। ठीक है, तो प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो सर्वाधिक प्रतिशत में एससी कहाँ रहते हैं? तो कौशाम्बी जिले में रहते हैं, फिर सीतापुर में रहते हैं। तो यहाँ पीछे आकर के आप देख लीजिए कि हमने क्या देखा था, सॉरी हम आगे आ गए। हाँ, तो हमने क्या जो है देखा कि हमने देखा कि सीतापुर में सबसे अधिक अनुसूचित जाति की जनसंख्या रहती है, लेकिन अगर प्रतिशत के रूप में हम बात करें
तो प्रतिशत के रूप में कौशाम्बी में सबसे अधिक रहती है और सेकेंड नंबर पे सीतापुर है। तो इन सब चीज़ों को टैली करके अगर पढ़ते हैं तो दिमाग में बातें रहती हैं, इसलिए मैंने आपको बताया। उसके बाद हरदोई, उसके बाद हरदोई, उसके बाद उन्नाव और उसके बाद रायबरेली। ठीक है, अब बात करते हैं प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले। ठीक है, तो बागपत में सबसे कम प्रतिशत जो है जनसंख्या 80 है, फिर बरेली का नंबर है, फिर बलरामपुर का नंबर है, फिर गौतम बुद्ध का नंबर है, गौतम बुद्ध नगर, और फिर रामपुर का नंबर है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से क्या नंबर था। ठीक है, इसमें आपको जो है घटते क्रम में पता चल जाएगा। तो बागपत यहाँ भी नंबर 1 है और बागपत यहाँ भी नंबर 1 है। अब बात करते हैं अनुसूचित जनजातियों की, यानी एसटी की बात करते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब की बात करते हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की संख्या कितनी है? 11,34,273। तो देखिए उत्तर प्रदेश में एसटी की जनसंख्या बहुत कम है। ठीक है, यहाँ ज़्यादा नहीं है। कमेंट करके बताइए कि देश में एसटी की जनसंख्या वाले 3 राज्यों का क्या क्रम है। पहले नंबर पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में बहुत कम एसटी जनसंख्या, इसीलिए यहाँ पर जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में अभी तक कोई सीट भी उनके लिए सुरक्षित नहीं थी। हालांकि इस बार 2 सीटें रिजर्व की गई हैं सोनभद्र जिले की, ओबरा और दुद्धी। तो इतनी है। कुल अनुसूचित जनजातियों का ये कितना है? तो 0.6%, बल्कि इससे भी कम है। अगर आप एकदम कैलकुलेटर लेकर के बैठ जाएंगे तो ओवरऑल बात हो रही है 0.6%। ठीक है, लेकिन भारत में कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का कितना प्रतिशत है? तो 8.6% है। तो इन दोनों आंकड़ों को आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में एसटी जनसंख्या नगण्य है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले घटते क्रम में कौन से हैं? तो देखिए आपको यहीं पे मैं बताना चाहूँगा कि अनुसूचित जाति और जनजाति, इस पर हमने पूरा एक सेपरेट लेक्चर ही लिया हुआ है। उससे भी बड़े सवाल पूछे जाते हैं जनजातियों से, तो पूरा एक हमने लेक्चर लिया हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको दिखेगा प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के 5 सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन कौन हैं? तो पहला है सोनभद्र। तो लगभग जितनी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है एसटी की, उसमें ज़्यादातर जनसंख्या सोनभद्र में है। उसके बाद बलिया में है, उसके बाद देवरिया में है, उसके बाद कुशीनगर में है, उसके बाद ललितपुर में है। अब अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के 5 सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले कौन है? तो देखिए पहले नंबर पे है बागपत। तो बागपत में तो 12 लोग रहते हैं या 14 लोग रहते हैं एसटी के, इस तरह से। फिर कन्नौज, फिर बदायूं, फिर एटा, फिर औरैया और कासगंज, ये इसी तरीके से जो है 100 के आसपास में निपट जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 5 सबसे कम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत में जनसंख्या वाले 5 जिलों की। ठीक है, तो देखिए ओवरऑल में भी और प्रतिशत के रूप में भी सोनभद्र नंबर 1 है। ठीक है, लेकिन ललितपुर आ गया दूसरे नंबर पर। अगर ओवरऑल की बात करें तो जो है, अगर ओवरऑल की बात करें तो जो है अब यहां ललितपुर आ गया, देवरिया, बलिया, कुशीनगर। ठीक है, और प्रदेश में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत जनसंख्या वाले 5 जिले बढ़ते क्रम में तो बागपत, कन्नौज, बदायूं, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर। अब यहां पर जो है प्रश्न कई बार पूछा गया है कि अनुसूचित जनजाति में लिंगानुपात क्या है। ठीक है, तो प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। ठीक है, 951 है। तो आप जान लीजिए कि जनजातियों में लिंगानुपात अच्छा है, हम लोगों में उतना अच्छा नहीं है। जबकि 2001 में कितना था? तो 934 था। तो इनमें भी वृद्धि हुई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्लम जनगणना। ठीक है, जो शहरों में आप देखते हैं झोपड़ी वगैरह लगा करके बहुत गंदगी से जो है आबादियां बनी रहती हैं, स्लम हम उसको कहते हैं। एक पिक्चर भी बनी, स्लम डॉग मिलेनियर, आप लोगों में से ज़्यादातर लोगों ने नहीं देखी है।
ज़्यादातर लोगों ने देखी है, अगर जो नहीं देखे हो तो जरूर देखिएगा, बड़ी अच्छी फिल्म है। ठीक है, तो भारत में सर्वाधिक स्लम आबादी प्रतिशत वाले 5 राज्य, तो कौन से भारत में राज्य हैं जिसमें अधिक जनसंख्या स्लम में रह रही है? ठीक है, तो महाराष्ट्र सर्वाधिक स्लम जनसंख्या देश की महाराष्ट्र में निवास करती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश, फिर तमिलनाडु। तो अब हम बात कर रहे हैं यूपी की, तो अब यूपी की बात करें तो राज्य में सर्वाधिक स्लम आबादी वाले 5 जिले कौन कौन से हैं? तो पहला है मेरठ, दूसरा है आगरा, तीसरा है कानपुर नगर, चौथा है लखनऊ और 5वां है गाजियाबाद। अब एक महत्वपूर्ण तथ्य देख लें तो राज्य की कुल जनसंख्या में स्लम आबादी की भागीदारी कितनी है? 9.5%, जबकि 2001 में कितनी थी? 11.0%। ठीक है, तो कुछ कम हुआ है और इसीलिए जो है प्रधानमंत्री जी ज़्यादा से ज़्यादा जो है आवास बने, सभी को मकान मिल जाए, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। ये किस वर्ष तक लक्ष्य रखा गया है, कमेंट करके बताइए। अब बात करते हैं धर्म आधारित जनगणना की, तो इससे भी प्रश्न काफ़ी पूछे जाते हैं। तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या, जैसा कि आप जानते ही होंगे, हिंदू धर्म की है और सबसे कम बौद्ध धर्म की है। अब किताबें तो यही बता रही हैं, लेकिन मन अपना मानने को तैयार नहीं हो रहा है। हालांकि अब ये ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हो रहा है या क्या हो रहा है, नहीं तो बौद्ध धर्म की जनसंख्या ज़्यादा होनी चाहिए जैन धर्म से, लेकिन बताया यही जा रहा है। ठीक है, तो धार्मिक जनसंख्या सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम है, उसके बाद सिख हैं, उसके बाद ईसाई हैं, उसके बाद जैन है, उसके बाद बौद्ध है। ठीक है, तो अब ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक साक्षरता किस धर्म में है? तो उसका उत्तर है जैन धर्म। तो जैन धर्म के 93.2% लोग लिटरेट हैं, साक्षर हैं। सबसे कम कौन से धर्म में है साक्षरता? मुस्लिम धर्म में है। तो यहाँ केवल 47.8% लोग ही लिटरेट हैं, साक्षर हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है? तो ईसाई धर्म में है। कितना है? 961 है, तो बहुत अधिक है। और सबसे कम किस में है? तो सिख धर्म में है, 877। ठीक है, तो ये जो है एक बड़ा प्रश्न है कि सिखों में जो है लिंगानुपात काफ़ी कम पाया जा रहा है। तो इस प्रकार से ये लेक्चर समाप्त हुआ। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को